प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम है बॉबी बत्रा। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हमारे बीच में हमारे भाई पास्टर मनोज साहू हैं, जो अपनी कहानी को वो आज आप लोग के सामने शेयर करने जा रहे हैं। पास्टर मनोज, ये जो जर्नी है यीशु मसीह के साथ जो आपका एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह में आप कैसे आए, आपने कैसे जाना कि यही सच्चा खुदा है, यही मार्ग सत्य जीवन जो है, वो कैसे आप आए? मुझे बेहद ही खुशी हो रही है सबसे पहले तो इस चैनल में आके। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत भला है। और ये प्रभु का ग्रेस है, प्रभु की कृपा है कि आपके द्वारा उन्होंने मुझे एक बार मौका दिया कि जितने भी लोग हमें सुनने वाले हैं इस समय और भविष्य काल में, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा और गवाही का कारण ठहरेगा। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे अद्भुत लोग जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से अपनी गवाही को उन लोगों तक पहुँचाए जो उनको वास्तविक तौर पर मिल नहीं सकते। मेरी गवाही इस प्रकार है कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, उड़ीसा के, जो कि राउरकेला है वहाँ पर। और फिर जन्म होने के 2 साल बाद हम लोग मुंबई में शिफ्ट हुए। और ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी का बिजनेस था, फूड बिजनेस था, जहाँ पर छोटा सा कैंटीन था, लेकिन वो बहुत डिमांड वाला कैंटीन था। बहुत सारे लोग उस कैंटीन को पसंद करते थे और उनका पिताजी का मेरे बिजनेस बहुत अच्छा था। तो हमारा पूरा फैमिली जो है यीशु पर विश्वास नहीं करता था, प्रभु कौन है वो नहीं जानते थे। और ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी के फ्रेंड सर्कल जो थे वो सही नहीं थे। और मेरे पिताजी ने कुछ समय के लिए अपना बिजनेस जो है उनके फ्रेंड को दिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो जो बिजनेस है हमारा बहुत लॉस में चले गया। बिजनेस लॉस में जाने के बाद जो भी हमने घर खरीदा था, पिताजी ने जो घर खरीदा था, हमने उस घर को सेल किया। जो भी चीज़ें थी वो हमने सेल किया और कैसे तो कर कर थोड़ा बहुत कर्जा हम भर पाए। और उस दिन से, यानी मुझे लगता है कि मेरा उम्र जो है लगभग 7 साल का ही मैं रहूँगा। तो मेरा जर्नी वहाँ से चालू होता है, जितना मुझे याद है कि बहुत बेकार दिनों को हमने देखा। और ऐसे एक वक्त आ गया कि हमारे पास लगभग 17 से 18 लोग काम करते थे। लेकिन ऐसा एक वक्त आ गया जहाँ पर लगभग 12 साल की उम्र में मैं काम पर जाने लगा, क्योंकि इतना बुरा वक्त था 12 साल की उम्र में। और हर प्रकार का काम, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। यानी 12 साल की उम्र में, 12 साल से भी मैं छोटा था शायद, कि मैं जब स्कूल में था, मुझे लगता है कि सेकेंड स्टैंडर्ड में मैं जब था, तब भी मैं काम पर जाया करता था। मेरा बचपन जो है वो पूरा काम में बीता है। और 2 महीने की जो छुट्टियाँ पड़ती थी तो 600 रुपये पगार हमें 1 महीने का मिलता था, यानी डेली के 20 रुपीज़। सो और मैं इसलिए काम करता था क्योंकि वो थोड़ा सा पैसा जो है ना, मेरे फैमिली में आकर थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट हो जाएगा। और मेरा काम ऐसे था कि होटल में जो भी छोटा मोटा काम है ना, किचन में काम करना, लादी पोछा करना, टेबल पर कपड़ा मारना, तो वो मेरा काम था। और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुझे काम करना पड़ता। फिर वहाँ से लगभग घर पर आने के लिए 8 बज जाता था। फिर जो भी घर पे बनाया होता वो खाता और मैं सो जाता, फिर वापस सुबह काम पर। तो इस प्रकार का हमारा रूटीन था। इवन जब मैं स्कूल जाया करता था, तो जब मॉर्निंग में स्कूल होता था, मॉर्निंग का स्कूल ख़त्म कर कर मेरे पिताजी का जो छोटा सा कैंटीन, क्योंकि वो कैंटीन तो ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था, तो रोड साइड पे उन्होंने वड़ा पाव का गाड़ी वगैरह लगाया था। सो वहाँ पर स्कूल से आने के बाद मेरा पूरा टाइम वहाँ पर जाता था। जब आफ्टरनून स्कूल होता था तो मॉर्निंग से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक मैं वहाँ पर काम करता। और फिर उसके बाद स्कूल जाता, स्कूल से आने के बाद 6 बजे मैं वापस वहाँ पर काम करता और रात को 10 साढ़े 10 11 बजे वापस घर पर पहुँचता। तो ये मेरा जर्नी था। और हाँ, कोई रेस्ट नहीं। और मतलब काफ़ी वक्त मेरा रोने में बीता है कि बच्चे लोग खेलते और मुझे खेलने के लिए चांस नहीं मिलता था। हाँ, कैसे तो करते करते हम लोग, मेरा जो उम्र है, मैं लगभग 15 साल तक पहुंचा। हमारे ऊपर बहुत कर्जा था उस समय। बहुत कर्जा यानी ज़्यादा नहीं था, 75,000 रुपीज़ कर्जा था। हमने 20,000 रुपये एक से कर्जा लिया था और वो भी 10% इंटरेस्ट से। हम हर महीने उन्हें
20,000 का 2,000 रुपया इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे। सो उन्होंने क्या किया, जिसको चक्री बैच कहते हैं। चक्री बैच मतलब जो 20,000 आपने लिया है उसका 2,000 रुपीज इंटरेस्ट, और अगर आपने 2,000 इंटरेस्ट नहीं भरा तो उसका 200 रुपीज इंटरेस्ट, उसका 20 रुपीज इंटरेस्ट। तो ऐसे करते करते 60,000 70,000 तक हमारा है ना जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट चले गया। और यानी अगर 60,000 तो हर महीने 6,000 रुपये खाली ब्याज भरना है आपको। सो 2,000 ब्याज नहीं भर पा रहे तो 6,000 कैसे ब्याज भरेंगे। तो उस समय जब मैं 15 साल का हुआ, उस समय मेरा पगार 4,500 रुपया था, डेली का 150 रुपीज़ था, और मेरे पिताजी लगभग 5,000 रुपये कमाते थे। सो हम दोनों का पैसा मिला के भी हमारा परिवार जो है ना अच्छे तौर पर नहीं चल रहा था। सो एक दिन हमारे घर के सामने प्रार्थना हो रहा था, और मैंने सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो प्रभु अद्भुत चीज़ें करता है। तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था और बहुत सारे सोच लेकर कि आत्महत्या करूँ, घर छोड़कर चले जाऊं, क्योंकि किसी भी प्रकार की शांति नहीं थी। और वो लोग बजा रहे थे, सो मैंने उनके बारे में बोलना चालू किया, अरे क्या ये लोग बजाते गाते, क्या इसमें कोई भी कर सकता है, ऐसे वैसे मैंने बहुत सारा विरोध में बात करना चालू किया। सो मेरे माँ ने कहा कि देख, हम जैसे अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे लोग अपने भी ईश्वर पर विश्वास करते, तो हमें उनके बारे में नहीं बोलना है। सो मुझे ऐसा लगा कि चलो हम जाके देखते तो क्या कर रहे हैं क्या ये लोग। तो मैं जब गया वहाँ पर और बैठा, क्योंकि उस समय हम स्लम में रहते थे, तो जाकर जब मैं बैठा वहाँ पर, वाशीना का भारत नगर करके अभी भी वो एरिया है। हाँ, अभी भी वो एरिया है। और जो हमने घर सेल किया था हमारा, हमने लगभग 95,000 रुपीज़ में उस टाइम में घर सेल किया था हमारा। तो उसका कुछ पैसा, मुझे याद नहीं मेरे डैडी ने कितने का वो ज़मीन खरीदा था, तो थोड़ा सा पैसा एक स्लम में उन्होंने जगह खरीद लिया था। और हम वहाँ पर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत बेकार जगह था उस टाइम में, है ना। बहुत सारी गलत चीज़ें वहाँ पर होती थी, और बहुत सारा मतलब पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, और पहाड़ पर था वो पूरी तौर पे। क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रहने के लिए ज़रिया नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम किराए का घर खरीदें, तो मजबूरन हम वहाँ पर जाकर रहे। वो घर पतरे का घर था, प्लास्टिक का घर था, आधा पतरा आधा प्लास्टिक। जब बारिश का सीज़न आता था तो हम लोग लिटरली सो नहीं पाते थे। जो ताड़पत्री होता है वो ऐसे सर पे लेते थे, और हमारे पास जो आज जिसको हम टाइल्स कहते हैं, या हमारे वर्ड में खोबा कहते हैं ना, कि वो रेती सीमेंट का बना, वो भी नहीं था, पूरा मिट्टी का था हमारा। तो हम लोग क्या करते थे, एक नाली बनाते थे पानी जाने के लिए, कि हमारे यहाँ से एक नाली और यहाँ से एक नाली। तो पानी जो गिरा, बकेट फुल होता था, और नाली से फिर वो हमारे साइड साइड से नाली से चले जाता था। तो कोई शांति नहीं था कहीं भी। हम बहुत सारे जगह गए, बहुत सारा चीज़ करने का प्रयास किया। लोग एक झूठी आशा देते थे, सब ठीक होगा, आप ये नींबू बांधो, आप वो चप्पल बांधो, आप चप्पल मत पहनो, आप बाल मुंडवा लो, आप यहाँ पर विजिट करो, आप वहाँ पर विजिट करो, इस बाबा को बुला लो, उस बाबा के पास, ऐसे सभी लोग करते थे। और हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ किया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अब घर पे बैठे हैं, जाके बैठते हैं वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर गया पहली दफ़ा, और वो अभी भी मुझे याद है कि वो पास्टर प्रचार कर रहे थे जक्कई के बारे में, कि जक्कई को कैसे परमेश्वर मिले, उनके घर पर गए और उनका घर का उद्धार हुआ। तो वो प्रचार मैंने सुना। प्रचार सुनने के बाद पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया। जैसे ही उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे महसूस हुआ वहाँ पर कुछ तो, जो कि मैंने कभी महसूस नहीं किया, और वो था कि मेरे अंदर एक शांति महसूस हुई। हाँ, परिस्थिति तो वैसी ही थी, हालात वैसे ही थे, लेकिन अंदर से ऐसे लगा कि नहीं, कुछ तो है यहाँ पर। और वो मेरे लाइफ का जो है ना टर्निंग पॉइंट हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उनको पूछा कि ये प्रार्थना कहाँ पर होता है, आप हर हफ्ते यहाँ पर आएंगे कि हमें आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके यहाँ पर हर हफ्ते आएंगे। तो वो घर में हम लोग लगभग 3-4 हफ्ते वहाँ पर मिले प्रार्थना में। फिर उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना के लिए आप हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे कर कर प्रार्थना घर में जाने लगा, और जब मैं प्रार्थना घर में जाने लगा तो मैंने वहाँ पर देखा कि सच में परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आके गवाही दे रहे थे कि मैं देख नहीं पा रहा था, अब मैं देख सकता हूँ। मेरा जो छोटा बच्चा है, एक ने गवाही दी, एक आंटी ने, कि मेरा छोटा बच्चा है, वो चल नहीं पाता था, हम 2 हफ्ते यहाँ पर आए और अभी चलने लगा है मेरा बच्चा। सो एक माँ अपने बच्चे के बारे में झूठ नहीं कह सकती है। सो जब मैंने ये देखा तो मैंने प्रार्थना किया वहाँ पर। मैंने फील किया कि कुछ तो यहाँ पर इस दुनिया से हटके कुछ तो है। हाँ, सो मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा, जीसस, अगर आप सच में हैं
तो हमारे ऊपर जो कर्जा है ना, वो कर्जा निकल जाना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगा कि बस प्रेयर करने के बाद कोई तो आएगा और वो बोलेगा कि ना ये पैसा ले लो करके आप। सो क्योंकि वही हम लोग को लगता है कि आप चर्च में जाओ, आपको पैसा मिलेगा, ये होगा, वो होगा, राशन भर के मिलेगा, लेकिन ऐसे हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो मैंने प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद जिस आंटी से हमने पैसा लिया था, जब भी वो औरत हमारे घर पर आती, हम सब लोग डरते थे, क्योंकि वो बहुत गाली गलौज करती थी और बहुत अनाप शनाप कहती थी और 4 लोग जमा हो जाते थे। तो उस दिन वो औरत आई 1.5 महीने के बाद, और जैसे वो आई, मेरा जो शरीर है पूरा हिलने लगा, क्योंकि मुझे डर लगने लगा कि अभी पता नहीं क्या होगा। हमने 2-3 महीने से इनको इनका बैच भी दिया नहीं है, पैसा ऐसे बढ़ते चले जा रहा है। और वो आकर उसने कुछ नहीं कहा, वो आके सीधा बैठ गई ज़मीन पे और 10-15 मिनट उसने कुछ नहीं बोला, चाय पी, उन्होंने पूछा हमारे बारे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और फिर 15 मिनट के बाद उसने बोला, मेरे माँ से बात किया उन्होंने, बोला देखो आप बैच नहीं दे रहे तो एक काम करो, जितना भी मेरा इंटरेस्ट मैंने लगाया, बैच मैंने लगाया, वो मत दो आप, और जो मुद्दल मैंने आपको 20,000 दिया है, जब भी आपके पास आएगा आप तभी दे देना। ओह माय गॉड, इट इज अमेजिंग। सो वो फर्स्ट मिरेकल मैंने ना सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया। फिर आप पास्टर कैसे बने? ये जब प्रोसेस चल रहा था, किसी ने मुझे है ना, जब पास्टर बेनहिन इंडिया आए थे, किसी ने तो उनका सीडी मुझे दिया। उन्होंने कहा कि ब्रदर आप ये सीडी देखो। अब सीडी देखने के लिए सीडी प्लेयर भी नहीं है मेरे पास, टीवी भी नहीं है। तो मैंने एक ब्रदर से कहा कि मेरे को 1 घंटे के लिए मेरे को है ना ये वीडियो देखना है। उस समय ना ही तो मुझे इंग्लिश समझ में आता था और ना ही तो मुझे बोलने आता था, क्योंकि घर का कंडीशन ऐसे होने की वजह से ना मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा पढ़ाई नहीं हो सका, और जब पढ़ाई नहीं हुआ तो जो भी काम मुझे मिलता था वो काम मैं करता था, और बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैंने जब उस ब्रदर से कहा कि मुझे देखना है, तो वो क्या बोले तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट साथ ही साथ जो ट्रांसलेट कर रहे थे, मैं उनके ट्रांसलेट को मैं सुन रहा था, जिन्होंने पास्टर बेनहिन का ट्रांसलेट किया था। और उन्होंने क्या प्रचार किया उतना मेरे माइंड में नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं एकदम फ्रेश था। लेकिन मुझे एक चीज़ मेरे हार्ट को टच कर रहा था, और वो है कि तू सेवक बनेगा। मैंने कमिटमेंट तो किया, मैं सेवा करूंगा, लेकिन किस प्रकार का सेवा करूंगा, मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। सेवा मतलब मेरे माइंड में क्या था, चर्च में जाना है या प्रार्थना घर में जाना है, कुर्सियाँ लगाना है, झाड़ू मारना है, जो भी छोटा मोटा काम होगा वो करना है मुझे। बट सेवक मतलब मुझे ये नहीं पता था कि प्रचार करना है और स्तुति आराधना लेना है, मुझे वो कुछ भी नहीं पता था। में क्या क्या होता मुझे नहीं, कुछ भी नहीं पता था, और मैं तो उस योग्य भी नहीं था, क्योंकि वो मेरे दिमाग के बाहर था कि सेवा करना है करके। लेकिन वो जब मैंने संदेश सुना, प्रभु का आत्मा उस समय मुझे छुआ और उस समय मुझे कहा कि तुझे फुल टाइम सेवा करना है। ओह, मैं परेशान हो गया था कुछ समय, क्योंकि घर में स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि वो आंटी ने आकर कहा कि आपको है ना इंटरेस्ट नहीं भरना है, जो मैंने मुद्दल आपको दिया वो दो जब भी आपके पास आएगा। लेकिन फिर भी हमारे घर का कंडीशन वैसे ही था, हमारा घर का कंडीशन कुछ चेंज नहीं हुआ। सो अब मुझे सब कुछ करना है ना, मुझे सब बातों को करना है, परिवार को चलाना है, पैसे देना है, मैं सेवा करूंगा तो कैसे क्या होगा। और फिर मैंने कहा कि मैं एक दिन आएगा जहां पर मैं सेवा करूंगा। सो मैं वापस नौकरी के लिए चला गया। कुछ महीने प्रभु में आने के बाद मैं थोड़ा सा एक्टिव मेंबर हो गया, हाउस ग्रुप्स में जाता, प्रार्थना करता, मुझे मौका मिलता प्रार्थना करने के लिए, स्तुति आराधना करने की, वो फेथफुली मैं करता था। एक दिन मैं जब अपनी नौकरी में था, मेरे पिताजी के, जैसे मैंने कहा कि रोड साइड में छोटे छोटे ठेले हुआ करते थे, वहाँ पर मैं काम करता था। सो एक दिन परमेश्वर ने ऑडिबली बात किया मुझसे। हाँ, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तू कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर निकल। तो मैं उस काम को छोड़कर मेरे पिताजी से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप यहाँ पर रुको। सो मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और मैंने अपनी आंखों को बंद किया। मैंने कहा, परमेश्वर मैं सुनना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए बुलाया है। मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन मेरा परिवार कौन चलाएगा, क्योंकि बहुत सारे परेशानी है। उसने कहा, तू किसकी सेवा करेगा। मैंने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्होंने कहा, तेरा घर चलाने का मेरा है। मैन। सो मेरे घर पे मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। मेरे बाद मेरे 2 छोटे भाई है। उस समय वो लोग इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो लोग कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो मैं जहाँ पर नौकरी करता था,
मैंने उनसे कहा कि देखो मैं फुल टाइम में काम नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे 5 बजे के बाद मुझे छुट्टी चाहिए। तो जहाँ पर 4,500 रुपये पगार था, उन्होंने कहा कि आपको 3,000 पगार मिलेगा, 50 रुपये रोज़ का कट कर देंगे हम। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसे महसूस नहीं हुआ कि यार 4,500 से डायरेक्ट 3,000 रुपये में आ गया प्रभु में आने के बाद। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुशी इस बात का था कि मुझे संगति करने मिलता था। वाओ, दैट इज अ बिग जर्नी माय ब्रदर। आपने क्या क्या दौर से आप गुजरे हो, ये हमारे जो जितने भी जो दर्शक है इस वक्त देख रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकते हो, क्योंकि जो कोई भी इस वक्त देख रहा होगा शायद वो भी इस दौर से गुजरा होगा। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि यीशु मसीह जो है वो कौन है और वो क्यों इस संसार में आए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं या जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमें धर्म बदलने की ज़रूरत है, हमें जात बदलने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। लोग क्या कहते हैं वो सुनने के बजाय अगर आप पढ़ाई करेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तब आप सच्चाई को जानने पाएंगे। मैंने अनुभव किया है गरीबी क्या है। मैंने अनुभव किया है कि जो नीचे गिरा हुआ चीज़ कैसे खाते हैं, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। रोड पर कैसे सोते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त रोड पर बिताया है। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे किसी इंसान ने खड़ा नहीं किया। मैं हर एक विश्वासी को या जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, मैं एक सलाह देना चाहूँगा। यिर्मयाह की किताब में ऐसे लिखा है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है। आज हम इंसानों पर विश्वास करते हैं कि कोई तो मेरा तकदीर लिख देगा, कोई तो मुझे मदद करेगा, और उसी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, खास करके जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, आप जब अध्ययन करेंगे, ये पवित्र शास्त्र आपको हमेशा उठाकर रखेगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपको और आपके जिंदगी को बनाकर रखेगा। आमेन माय ब्रदर, may गॉड ब्लेस यू। हमारी गुजारिश होगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक बार जान के देखिए, उसकी मोहब्बत क्या है। तो पास्टर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसी चैनल पे और एक गवाही के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए may गॉड ब्लेस यू।